मनुष्य जीवन मिला है पराधीनता की जंजीरों में जकड़ने वाले विनाश की ओर चलो या परम स्वतंत्र के द्वार खोलने वाले विकास की ओर उन्मुक्त बनो। मर्जी तुम्हारी। नारायण नारायण नारायण। सत्संग संचय ज्ञान योग श्री योग वशिष्ठ महारामायण में अर्जुन उपदेश नामक सर्ग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, जैसे दूध में घृत और जल में रस स्थित होता है, वैसे ही सब लोगों के हृदय में तत्व रूप से स्थित हूँ। जैसे दूध में घृत स्थित है, वैसे ही सब पदार्थों के भीतर मैं आत्मा स्थित हूँ। जैसे रत्नों के भीतर बाहर प्रकाश होता है, वैसे ही मैं सब पदार्थों के भीतर बाहर स्थित हूँ। जैसे अनेक घटों के भीतर बाहर एक ही आकाश स्थित है, वैसे ही मैं अनेक देहों में भीतर बाहर अव्यक्त रूप स्थित हूँ। जैसे आकाश में सब व्याप्त हैं, वैसे मैं चिदाकाश रूप में सर्वत्र व्याप्त हूँ। बंधन और मुक्ति दोनों प्रकृति में होते हैं। पुरुष को न बंधन है न मुक्ति है। जन्म मृत्यु आदि जो होता है वह सब प्रकृति में खेल हो रहा है। पानी में कुछ नहीं, तरंगों में टकराव है, आकाश में कुछ नहीं, घड़ों में बनना बिगड़ना होता है। तुम चिदघन चैतन्य आत्मा हो। जैसे दूध में घी होता है, मिठाई में मिठास होती है, तिलों में तेल होता है, ऐसे ही चैतन्य सर्वत्र व्याप्त होता है, सब में ओतप्रोत है। तिलों में से तेल निकाल दो तो तेल अलग और फोतरे अलग हो जाएंगे, लेकिन चैतन्य में ऐसा नहीं है। जगत में से ब्रह्म अलग निकाल लो, ऐसा नहीं है। तिलों में से तो तेल निकल सकता है, लेकिन जगत में से ब्रह्म नहीं निकल सकता। जैसे जगत में से आकाश नहीं निकल सकता, ऐसे ही आकाश में से भी चिदाकाश नहीं निकल सकता। यह चिदाकाश ही परमात्म तत्व है। वही हर जीव का अपना आपा है, लेकिन जीव मैं और मेरा करके इंद्रियों के राज्य में भटक गया है, इसीलिए जन्म मरण हो रहा है। नहीं तो जरा जरा खुदा है, खुदा की कसम जर्रा जर्रा खुदा है, कोई उससे जुदा नहीं है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। ज्ञान योग में निष्ठुर होकर ज्ञान का विचार करे, वही वहाँ लिहाज नहीं करना है। श्रद्धा करे, उपासना करे तो अंधा होकर श्रद्धा करे। उपासना में अंधश्रद्धा चाहिए, गहरी श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा में विचार की जरूरत नहीं है, अन्यथा श्रद्धा तितर बितर हो जाएगी। है तो पत्थर, है तो शालिग्राम, लेकिन भगवान है, वहाँ विचार मत करो। है तो मिट्टी का पिंड, लेकिन दृढ़ भावना रखो कि शिवलिंग है, साक्षात भगवान शिव है। श्रद्धा में विचार को मत आने दो। हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धा में विचार घुसेड़ देते हैं, विचार में श्रद्धा घुसेड़ देते हैं। नहीं, जब आत्म विचार करो तब निष्ठुर होकर करो। जगत कैसे बना, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, मैं आत्मा कैसे, कुतर्क तो नहीं, लेकिन तर्क अवश्य करो। तर्क आत्म माँ कुतर्क आत्म। विचार करो तो निष्ठुर होकर करो, और श्रद्धा करो तो बिल्कुल अंधे होकर करो, अपने निश्चय में अड़िग। चाहे कुछ भी हो, सारी दुनिया सारी खुदाई एक तरफ हो, लेकिन मेरा इष्ट, मेरा खुदा, मेरा भगवान अनन्य है। मेरे गुरु का वचन आखिरी है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्रद्धा करो तो ऐसी, विचार करो तो निष्ठुर होकर। श्रद्धालु अगर कहे कि अच्छा मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, तो मैं बना रहेगा, फिर रोता रहेगा। कर्म करो तो एकदम मशीन होकर करो। मशीन कर्म करती है, फल की इच्छा नहीं करती, वह तो धमाधम चलती है। यंत्र की पुतली की तरह कर्म करो, काम करने में ढीले ना बनो। झाड़ू लगाओ तो ऐसा लगाओ कि कहीं कचरा रह न जाए। रसोई बनाओ तो ऐसी बनाओ कि कोई दाना फालतू ना जाए, कोई तिनका बिगड़े नहीं। कपड़ा धो तो ऐसा धो कि साबुन का खर्च व्यर्थ ना हो, कपड़ा जल्दी ना फटे, फिर भी चमाचम स्वच्छ बन जाए। कर्म करो तो ऐसे सतर्क होकर करो, ऐसा कर्मवीर जल्दी सफल हो जाता है। हम लोग थोड़े कर्म में, थोड़े आलस्य में, थोड़े डल, थोड़े लेजी, थोड़े पलायनवादी होकर रह जाते हैं। ना ही इधर के रहते हैं और ना उधर के। कर्म करो तो बस मशीन होकर बिल्कुल सतर्कता से अप टू डेट काम करो। प्रीति करो तो बस
लैला मजनू की तरह। एक बार लैला भागी जा रही थी, सुना था कि मजनू कहीं बैठा है। मिलन के लिए पागल बनकर दौड़ी जा रही थी। रास्ते में इमाम चदर बिछाकर नमाज पढ़ रहा था। लैला उसकी चद्दर पर पैर रखकर दौड़ गई। इमाम क्रुद्ध हो गया। उसने जाकर बादशाह को शिकायत की, मैं खुदा की बंदगी कर रहा था, मेरी चद्दर बिछी थी, उस पर पैर रखकर वह पागल लड़की चली गई। उसने खुदा ताला का और खुदा की बंदगी करने वाले इमाम का, दोनों का अपमान किया है। उससे बुलाकर सजा दी जाए। इमाम भी बादशाह का माना हुआ था। बादशाह ने लैला को बुलाया, उससे डांटते हुए कहा, मूर्ख पागल लड़की, इमाम चद्दर बिछाकर खुदा ताला की बंदगी कर रहा था और तू उसकी चद्दर पर पैर रखकर चली गई। तुझे सजा देनी पड़ेगी। तूने ऐसा क्यों किया? जहाँ पना यह बोलते हैं तो सही बात होगी कि मैं वहाँ पर पैर रखकर गुजरी होंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था। एक इंसान के प्यार में मुझे यह नहीं दिखा, लेकिन ये इमाम सारे जहाँ के मालिक खुदा ताला के प्यार में निमग्न थे, तो इनको मैं कैसे दिख गई? मजनू के प्यार में मैं मेरे लिए सारा जहाँ गायब हो गया था, जबकि इमाम सारे जहाँ के मालिक खुदा ताला के प्यार में निमग्न थे, तो इनको मैं कैसे दिख गई? मजनू के प्यार में मेरे लिए सारा जहाँ गायब हो गया था, जबकि इमाम सारे जहाँ के मालिक से मिल रहे थे, फिर भी उन्होंने मुझे कैसे देख लिया? बादशाह ने कहा, लैला, तेरी मजनू में प्रीति सच्ची और इमाम की बंदगी कच्ची। जा तू मौज कर। श्रद्धा करो तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा करो, विश्वासो फलदायक। आत्म विचार करो तो बिल्कुल निष्ठुर होकर करो। उपासना करो तो असीम श्रद्धा से करो। कर्म करो तो बड़ी तत्परता से करो। मशीन की तरह बिल्कुल व्यवस्थित और फलाकांक्षा से रहित होकर करो। भगवान से प्रेम करो तो बस पागल लैला की तरह करो, मीरा की तरह करो, गौरांग की तरह करो। गौरांग की तरह कीर्तन करने वाले आनंदित हो जाते हैं। तुमने अपनी गाड़ी का एक पहिया ऑफिस में रख दिया है, दूसरा पहिया गोदाम में रखा है, तीसरा पहिया पंक्चर वाले के पास पड़ा है, स्टीयरिंग व्हील घर पर रख दिया है, इंजन गैरेज में पड़ा है। अब बताओ तुम्हारी गाड़ी कैसे चलेगी? ऐसे ही तुमने अपनी जीवन गाड़ी का एक पुर्जा शत्रु के घर रखा है, एक पुर्जा मित्र के घर रखा है, दो पुर्जा फालतू जगह पर रखे हैं, तो यह गाड़ी कैसे चलेगी? यह सोच लो। दिल का थोड़ा हिस्सा परिचितों में, मित्रों में बिखेर दिया, थोड़ा हिस्सा शत्रुओं विरोधियों की चिंतन में लगा दिया, थोड़ा हिस्सा ऑफिस में दुकान में रख दिया, बाकी दिल का जरा सा हिस्सा बचा, उसका भी पता नहीं कि कब कहाँ भटक जाए। बताओ फिर उद्धार कैसे हो? राम के दीवाने। जिनके पास ज्ञान की सलाखा आ गई है, उनको रोम रोम में रमने वाले राम तत्व का अनुभव हो जाता है। वे राम के दीवाने हो जाते हैं। राम के दीवाने कैसे होते हैं? राम के दीवानों को जग के सुख की चाह नहीं, मुसीबतों के पहाड़ टूटे मुंह से निकलती आह नहीं। स्वामी राम तीर्थ बोलते थे, हे भगवान, आज मुसीबत भेजना भूल गए क्या? हम रोज़ ताज़ी मुसीबत चाहते हैं, आज कोई मुसीबत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। राम तीर्थ के लिए कई कुप्रचार फैलाए जाते थे, कई अफवाहें चलती थी। राम बादशाह तो ओम ओम आनंद में ब्रह्म हूँ, इस प्रकार आत्मानंद में ब्रह्मानंद में मस्त रहते, हंसते रहते, नाचते रहते। तथा कथित सयाने लोग उनकी आलोचना करते कि ऐसा कोई संत होता है, उन्माद हो गया है, उन्माद। ऐसी चिट्ठियाँ भी लोग लिख देते थे। स्वामी राम कहते, मुझे सीख देने वाले, मुझे तो भले उन्माद हो गया, लेकिन तुम्हें तो उन्माद नहीं हुआ है। जाओ, तुम्हें रमणियाँ बुलाती हैं, उनके हाड़ मांस तुम्हें बुला रहे हैं। जाओ, चाटो चूसो, मैं तो मेरे राम की मस्ती में हूँ, मुझे तो यही उन्माद काफ़ी है। तुम भले रमणियों के उन्माद में खुशी मनाओ, लेकिन सावधान, वह उन्माद बाबरा भूत है। दिखता है अच्छा, सुंदर, सुहाना, लेकिन ज्यों ही आलिंगन किया तुरंत सत्यानाश होगा। राम रस के उन्माद का अनुभव एक बार करके देखो, फिर जन्मों के उन्माद दूर हो जाएंगे। किसी ने राम तीर्थ को खत लिखा कि आपके निकटवर्ती शिष्य NS नारायण ने सन्यासी के वस्त्र उतार कर पैंट कोट पहन लिया, सन्यासी में से गृहस्थी हो गया, ज्ञानी का शिष्य साधु बना और फिर गुलाम बन गया, नौकरी करता है, उसको जरा सुधारो। राम तीर्थ ने जवाब दिया, राम बादशाह आप में ही समाता नहीं है। राम बादशाह कोई
गडरिया नहीं है कि भेड़ बकरियों को संभालता रहे। वह अपनी इच्छा से मेरे पास आया, अपनी मर्जी से साधु बना, उसकी मर्जी सब उसकी संभाले। राम बादशाह अपने आप में मस्त है। ज्ञानी को सब समेट लेने में कितनी देर लगती है। शिष्यों को सुधारने के लिए 5-10 बार परिश्रम कर लिया, अगर वे नहीं सुधरते तो जाएं। ज्ञानी उपराम ही जाते हैं तो घाटा उन्हीं मूर्खों को पड़ेगा। ज्ञानी को क्या है। वैसे मूर्खों को हम आज नहीं जानते, लेकिन स्वामी रामतीर्थ को लाखों लोग जानते हैं, करोड़ों लोग जानते हैं। आप भी कृपा करके राम की मस्ती की ओर उन्मुख बने। उन सौभाग्यशाली साधकों के अनुभव की ओर चलिए कि राम के दीवानों को जग के सुख की चाह नहीं, मुसीबतों के पहाड़ टूटे मुंह से निकलती आह नहीं। यमराज का डिपार्टमेंट। पृथ्वी पर कुछ आत्म साक्षात्कारी ब्रह्मवेता महापुरुष आ गए। उनका दर्शन पाकर लोग खुशहाल हो जाते थे। उनके अमृत वचन सुनकर लोगों के कान पावन हो जाते थे। उनके उपदेश का मनन करने से मन पवित्र हो जाता था। उनके ज्ञान में गोता मारने से बुद्धि बलवती हो जाती थी, जीवन तेजस्वी हो जाता था, लोग पुण्यात्मा बनते थे, सतेंद्रिय होते थे, सूक्ष्म शक्तियों का विकास करते थे। वे लोग तो तर जाते थे, लेकिन उनके पूर्वज भी जहाँ जाते थे वहाँ से उधर गति प्राप्त कर लेते थे। नरक में पड़े हुए लोग अपने इन सुपात्र संतानों के पुण्य बल से नरक की यातनाओं से छूटकर स्वर्ग में चले जाते थे। नरक खाली होने लगा। नए लोग नरक में आते नहीं और पुराने छूटकर चले जाते। नरक का कारोबार ठप हो गया। यमराज चिंतित हो उठे कि मेरे डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं रहा, सब बेकार हो गए। अपना डिपार्टमेंट धमाधम चलता है तो आदमी खुशहाल रहता है, डिपार्टमेंट बंद होने लगे तो चिंता आ घेरती है। यमराज पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, ब्राह्मण मेरे नरक में कोई पापी अब आते नहीं और पुराने पापी जो बंद थे उनके पुत्र परिवार वाले मृतक लोक में ब्रह्म ज्ञानियों का सत्संग सुनकर इतने पुण्यात्मा हो जाते हैं कि उनके ये पूर्वज भी पुण्य प्रताप से नरक छोड़कर स्वर्ग में चले जाते हैं। मेरा डिपार्टमेंट खतरे में है, कृपा करके आप कुछ उपाय बताइए, कम से कम मेरा विभाग तो चलता रहे। ब्रह्मा जी ने पद्मासन बांधा, कमंडलों से पानी लेकर, जहाँ से योगेश्वरों का योग सिद्ध होता है, जिसमें शिव जी रमण करते हैं, जिसमें भगवान नारायण विश्राम पाते हैं, जिसमें ज्ञानेश्वर महाराज प्रतिष्ठित होते थे, जिसमें और ब्रह्मवेता ज्ञानी सत्पुरुष विराजमान हैं, उसी आत्म परमात्म देव में स्थित होकर संकल्प किया कि जब जब पृथ्वी लोक में कोई ब्रह्मज्ञानी जाएंगे तब तक कोई न कोई निंदक लोग पैदा हुआ करेंगे। ये निंदक लोग तो डूबेंगे ही, उनकी निंदा सुनकर भी लोग डूबेंगे। ये सब लोग तुम्हारे पास नरक में आएंगे, तुम्हारा डिपार्टमेंट चलता रहेगा। तब से लेकर आज तक यमराज का डिपार्टमेंट बंद नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही चला गया। वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं, हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूँ तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकवास करते हैं यह मैं जानता हूँ। कबीर जी के लिए लोग बोलते थे, ऋषि दयानंद को लोगों ने 22 बार जहर दिया, विवेकानंद के लिए लोग बकते थे, रामकृष्ण के लिए लोग बकते थे, राम तीर्थ के लिए लोग बकते थे, मोहम्मद के भी विरोधी थे। ब्रह्म परमात्मा चाहे राम होकर आ जाए, चाहे श्री कृष्ण होकर आ जाए, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य हो जाए, फिर भी निंदक तो मिलते ही हैं, क्योंकि यमराज का डिपार्टमेंट चालू रखना है। उस डिपार्टमेंट में जो अपने कुटुंब परिवार को भेजना चाहता है वह जरूर संतों की निंदा करे, भगवान भक्त और साधकों के विरोध में रहें। श्री कृष्ण के ज़माने में, श्री राम के ज़माने में वह डिपार्टमेंट चालू रहा था, तो अब क्या बंद गया होगा? अब भी तो कलयुग है, वह डिपार्टमेंट बहुत बड़ा बन गया होगा, ज़्यादा लोग रह सकें ऐसी व्यवस्था हुई होगी। नारायण नारायण। जब वशिष्ठ जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, कबीर और नानक को नहीं छोड़ा, श्री राम और श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो जब तुम्हारी निंदा करे तो तुम घबराओ नहीं, सिकुड़ो मत। कोई निंदा करे तो भगवान का मार्ग मत छोड़ो, कोई स्तुति करे तो फूलो मत, निंदा करे तो मुरझाओ मत। संसार इंद्रियों का धोखा है, निंदा स्तुति आने जाने वाली चीज़ें हैं। तुम लगे रहो अपने लक्ष्य को सिद्ध करने में। सद्गुरु महिमा। गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, चाहे विरंचि शंकर सम होए। ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि सर्जन का सामर्थ्य हो, शंकर जी जैसा प्रलय करने का सामर्थ्य हो, फिर भी जब तक सद्गुरु तत्व की कृपा नहीं होती तब तक
आवरण भंग नहीं होता, आत्म साक्षात्कार नहीं होता। दिल में छुपा हुआ दिलबर करोड़ों युगों से है, अभी भी फिर भी दिखता नहीं। आदमी अपने को आँख वाला समझता है, वास्तव में वह आँख है ही नहीं। बाहर की आँख चर्म की आँख है, वह तुम्हारी आँख नहीं है, तुम्हारे शरीर की आँख है। तुम्हारी आँख अगर एक बार खुल जाए तो सुख ब्रह्मा जी को मिलता है, जिसमें भगवान शिव रमण करते हैं, जिसमें आदि नारायण भगवान विष्णु विश्राम पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित रहकर भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं, जिसमें ब्रह्मवेता सत्पुरुष मस्त रहते हैं। वह परम सुख स्वरूप आत्मा परमात्मा तुम्हारा अपना आपा है। आदमी को अपने उस दिव्य स्वरूप का पता नहीं और कहता रहता है मैं सब जानता हूँ। अरे नादान, चाहे सारी दुनिया की जानकारी इकट्ठी कर लो, लेकिन अपने आप को नहीं जानते तो क्या खाक जानते हो। आत्मवेता महापुरुषों के पास बैठकर अपने आप को जानने के लिए तत्पर बनो। अपने ज्ञान चक्षु खुलवाओ, तब पता चलेगा कि वास्तव में तुम कौन हो। तभी तुम्हारे लिए भवनिधि तरना संभव होगा। 2.5 अक्षर प्रेम का। एक बार चैतन्य महाप्रभु को विद्वानों ने घेर लिया। पूछने लगे, आप न्याय शास्त्र के बड़े विद्वान हो, वेदांत के अच्छे ज्ञाता हो, हम समझ नहीं पाते कि इतने बड़े भारी विद्वान होने पर भी आप हरि बोल करके सड़कों पर नाचते हो, बालकों जैसी चेष्टा करते हो, हंसते हो, खेलते हो, कूदते हो। चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया, बड़ा भारी विद्वान होकर मुझे बड़ा भारी अहम हो गया था। बड़ा धनवान होने का भी अहम है और बड़ा विद्वान होने का भी अहम है। यह अहम ईश्वर से दूर रखता है। इस अहम को मिटाने के लिए मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तू है और तेरा। ऐसा स्मरण करते करते, हरि को प्यार करते करते मैं जब नाचता हूँ, कीर्तन करता हूँ तो मेरा मैं खो जाता है और उसका मैं हो जाता है। मैं जब उसका होता है तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद होता है, और मैं जब देह अध्यास का होता है तो अशुद्ध और भयभीत रहता है। हरि कीर्तन करते करते गौरांग कभी कभी इतने मस्त हो जाते कि उनकी निगाह जिन पर पड़ते हुए लोग भी मस्ती में आ जाते थे। बालवत जीवन था उनका, आनंद में रहते थे, मस्ती लूटते थे। विद्वान लोग बाल की खाल उतारने में व्यस्त रहते थे, शास्त्रों के सिद्धांत रटकर खोपड़ी में भर लेते थे। ब्रह्म ऐसा है, माया ऐसी है, अवधि अविद्या ऐसी है, भगवान गोलोकवासी हैं, साकेत धामवासी हैं। अरे भाई, ब्रह्म का अनुभव करने के लिए सत्वगुण चाहिए, अंतःकरण की सरलता चाहिए, इंद्रियों का संयम चाहिए। संयम, सरलता और सत्वगुण के बिना कोरे विद्वान हो गए। अंतःकरण से, देह अध्यास से तदात्म तोड़ा नहीं तो क्या लाभ। कबीर जी ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। सफलता की नींव एकाग्रता। गुजरात के भूतपूर्व गवर्नर श्रीमन नारायण विज्ञान जगत के बड़े सुप्रसिद्ध जाने माने वैज्ञानिक आइंस्टाइन से मिलने गए। बातों के सिलसिले में श्रीमन नारायण ने आइंस्टीन से उनकी इतनी बढ़िया सुविकसित योग्यता का कारण पूछा। जवाब में आइंस्टीन उनका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गए। वहाँ कोई सुंदर महंगा राज रचीला नहीं था, सोफा सेट आदि राजसी ठाट नहीं था, आडंबर की कोई चीज़ें नहीं थी। कमरा बिल्कुल खाली साफ सुथरा था। वहाँ केवल एक चित्र और आसन था। लोग अपने कमरे को फर्नीचर से ऐसा भर देते हैं कि मानो कोई गोदाम हो। चलने फिरने की भी जगह नहीं बचती। किसी के घर का कचरा देख आते हैं तो अपने घर में भी ले आते हैं। कुर्सियाँ, टेबल, सोफा सेट, टीपोए, डाइनिंग टेबल, तिजोरी, ना जाने क्या क्या रख देते हैं। सुख के लिए घर को गोदाम बना देते हैं, लेकिन वे सुख के साधन दुख रूप हो जाते हैं। उन्हीं साधनों की साफ सफाई में लगे रहते हैं। दिल साफ करने के लिए जीवन मिला था, वह फर्नीचर साफ करने में पूरा हो जाता है। आइंस्टीन के श्रीमन नारायण को अपने खाली कमरे में आसन और चित्र दिखाते हुए कहा, मेरी शक्तियों का, सफलता का और प्रसिद्धि का कारण यह है, मैं रोज़ यहाँ बैठकर एकाग्रचित होता हूँ, ध्यान करता हूँ। शांत एकांत स्थान में विद्युत का आवाहक हो ऐसा आसन, हो सके तो गर्म आसन बिछाकर बैठो। आँख की पलकें ना गिरें, इस प्रकार किसी भी चित्र की तरफ एकटक निहारो। आँखों से पानी गिरे तो गिरने दो। कुछ दिनों के अभ्यास से एकाग्रता आएगी। आपके शरीर में एक प्रकार का आभा मंडल बनेगा। इंद्रियां और मन संयत होंगे। वात और कफ का प्रभाव कम होगा। तन से दोष दूर होंगे।
दुनिया भर के इलाज और औषधियाँ करते रहो, लेकिन एकाग्रता और संयम का पाठ नहीं पढ़ा तो सफल नहीं होगे। इलाज करने वाले डॉक्टर खुद बीमार रहते हैं बेचारे। घर छोड़ने से पहले मेरे तन में बहुत सारी बीमारियां थी। पेट की तकलीफ़ें थी, अपेंडिक्स था, कई बार एक्सरे फ़ोटो निकलवाए, ब्लड चेक करवाया, शुगर चेक करवाई, डॉक्टरों के वहाँ जाकर काटे, ना जाने क्या क्या किया। जब मुझे सद्गुरु मिल गए और साधना मार्ग पर पा लिया, तब तन के सारे दुख दर्द गायब हो गए। फिर आपने 28 साल में आज तक कभी नहीं सुना होगा कि आज बापू बीमार है। जीवन जीने का थोड़ा सा ढंग आ जाए तो आदमी अपने आप का वैद्य हो जाता है, अन्यथा तो बाहर के हकीम वैद्य डॉक्टरों के वहाँ चक्कर काटता ही रहता है। सलाह उनकी होती है और जेब अपनी होती है, दवाइयाँ डालने के लिए पेट अपना होता है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरे साधक हकीम के यार ना बने। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, हकीम का यार सदा बीमार। गांधी जी कहा करते थे, वकील और डॉक्टर हमारे देश में भले रहें, हम मना नहीं करते, लेकिन हे भगवान, वे लोग मेरे गांव से तो 70 कोस दूर होने चाहिए। वकील बढ़ेंगे और डॉक्टर बढ़ेंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी। डॉक्टर लोग भी क्या करें बेचारे। हम लोग असंयमी होते हैं तो बीमारियां हो जाती हैं। बड़े से में बड़ा संयम आंतर चेतना से प्राप्त होता है। एकाग्रता के द्वारा आंतर चेतना को जगाना चाहिए। श्रीमद् शंकराचार्य ने कहा है कि सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है इंद्रियों और मन का संयम। ऋषि ने कहा है, तपसु सर्वेषु एकाग्रता परम तपा। श्री कृष्ण ने कहा है, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे है अर्जुन, तू योगी हो। जो योग नहीं करता वह वियोगी होता है, वियोगी सदा दुखी रहता है। योग शब्द बड़ा व्यापक है। आयुर्वेद में 2 औषधियों के मेल को योग कहा है। संस्कृत के व्याकरण ने 2 शब्दों की संधि को योग कहा। पतंजलि महाराज ने चित्त की वृत्ति का निरोध करने को योग कहा। श्री कृष्ण का योग अनूठा है। वे कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। जिसके जीवन में समता के 2 क्षण आ जाएं तो उसके आगे 50 वर्ष की तपस्या वाला तपस्वी भी नन्हा मुन्ना लगेगा। चित्त की समता लाने के लिए एकाग्रता बड़ी सहायक करती है। ओम ओम ओम।